और एक मोहतरमा है कहां से, महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? 15 सेकंड तो आजा, आमने सामने की लड़ाई लड़ लेंगे। तो मैं दोनों को कहना चाहूंगा कि बेटा जगह तुम लोग डिसाइड करो। हमारी बहन तो महाराष्ट्र से आने में लेट हो जाएगा, हम आ जाएंगे, बताओ कहाँ पर आना है। तुम्हारी औकात किस प्रकार से हम बताएंगे ये तुम्हारे साथ पुश्ते याद रखेगी। हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। ये भारत देश हमारा है और जो भारत देश में रहकर गद्दारी करेगा उनका नामो निशान मिटाना ही हमारा कर्तव्य है। एक मोहतरमा है कहां से, महाराष्ट्र से। 15 सेकंड हमको दो, छोटे बड़े को गायब कर देते। अरे मोहतरमा, छोटे को बहुत समझा के रोक के रखा, छोड़ दूं क्या? अरे एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी बाप को नहीं सुनता उन्हें सिवाय मेरे। समझा के मियां ठहरो, जरा ठहरो, 2 दिन है, छोड़ दूं? जाके बैठ जाता हूं मैं, मुमताज खान बैठते, हम भी आम खाते हुए। 15 सेकंड में गायब करते कहते, बोलो कहां पे आना, 15 सेकंड आता हूं मैं, चलो। मेरे बीवी बच्चों को लेके आता हूं, तुम मोदी से पूछो कहां पे आना। मैं मरने को तैयार हूं मंजलिस के लिए, मैं इन गरीबों के लिए मरने को तैयार हूं। मैं मौत से नहीं डरता, दुनिया मेरे लिए है मगर कोई माने नहीं रखती। अरे मौत हमको फना नहीं करती। मौत का मतलब यह है कि एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होना, वो मौत है। तुम फना हो जाओगे, हम नहीं होंगे फना इंशाअल्लाह। हमारी बहन जी ने भी कहा है कि बेटा तो 15 मिनट तो छोड़, 15 सेकंड तो आजा, आमने सामने की लड़ाई लड़ लेंगे। और मैंने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जगह पूछ रहे कि कहाँ पे आना है। तो मैं दोनों को कहना चाहूंगा कि बेटा जगह तुम लोग डिसाइड करो। हमारी बहन तो महाराष्ट्र से आने में लेट हो जाएगा, हम आ जाएंगे, बताओ कहाँ पर आना है। तुम्हारी औकात किस प्रकार से हम बताएंगे ये तुम्हारे साथ पुश्ते याद रखेगी। हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। ये भारत देश हमारा है और जो भारत देश में रहकर गद्दारी करेगा उनका नामो निशान मिटाना ही हमारा कर्तव्य है। अरे भाई, कौन सा मैच खेलना चाहते हो, किस ग्राउंड में खेलना चाहते हो, बताओ, हम आएंगे। बताओ कितनी फोर्स लेकर आना है, अकेले आना है या साथ में किसी को लेकर आना है, बताओ। T20 क्या है? अरे तुम दोनों भाइयों मिलकर तो मुसलमानों का सर्वनाश कर रहे हो। दोनों तो डुप्लीकेट मुसलमान हो। आज बताओ किस मुसलमान का तुमने कल्याण किया है, किस मुसलमान को तुमने विकास किया है, किसका विकास किया है। लेकिन ये दोनों भाई चुनाव आते ही बिल से बाहर निकलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपने अपने बिल में चुप जाते हैं। यह है दोनों भाइयों की नीति। आज भारत में रहते हो, खुद के पार्लियामेंट में विकास नहीं करते हो और विदेशों में जाकर तुम लोग फुल पैसा वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये आज के मुसलमान को सोचने की आवश्यकता है। अगर आज का मुसलमान इनकी जो हकीकत है, जो इनका असली चेहरा अगर नहीं जानेंगे तो मुसलमान जो पहले बेवकूफ ये लोग बनाते थे, आज भी वो लोग बेवकूफी बनेंगे। जब 100 करोड़ हिंदू रहता है तो भाई हमारे जैसे लोग, कईयों साधु संत लोग ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो इसमें गलत कहाँ है? अरे भाई, भारत को हिंदू राष्ट्र बनते कोई रोक नहीं सकेगा, ये ओवैसी बीएसी कोई नहीं रोक सकेंगे। लेकिन जब भी भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, ओवैसी तो खैर रहेगा नहीं रहेगा ये तो मैं बता नहीं सकता मीडिया के सामने, लेकिन भारत का जो सम्मानीय जो मुसलमान है, जो देशभक्त मुसलमान है, जितनी उनको जो मर्यादा मिलना है वो मिलेगी। कानून तो सबके लिए एक बराबर है। जब अकबरुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी दे सकता है, तो हमने तो भड़काऊ भाषण का बात ही नहीं की है। हमने तो सिर्फ 15 सेकंड मांगे हैं। यानी उनकी औकात हमें पता है कि ये 15 सेकंड भी देने वाले नहीं है, क्योंकि दोनों डरपोक व्यक्ति है ये। इसलिए हमारी बहन ने 15 सेकंड मांगा है। ये 15 सेकंड छोड़ो, ये 5 सेकंड भी देने उतनी इनकी औकात नहीं है। पहले से ही हैदराबाद का जो चुनाव होता है हिंदू और मुसलमान पे ही होता है, क्योंकि विकास तो इन्होंने कभी नहीं किया। और आज
हैदराबाद पार्लियामेंट के मुसलमानों को मोदी जी का चेहरा बताकर, योगी जी का चेहरा बताकर, अमित शाह जी का चेहरा बताकर डरा रहे दोनों भाई। कह रहे कि अगर यहाँ पर बीजेपी जीत जाएगी तो तुम गौमांस नहीं खा सकोगे, अगर बीजेपी यहाँ पे जीत जाएगी तो तुम गाय को नहीं काट सकोगे, अगर बीजेपी यहाँ पर जीत जाएगी तो तुम नमाज नहीं पढ़ सकोगे। इस प्रकार का ये दोनों भाई मुसलमानों को डरा रहे हैं। ये सरासर गलत है। अगर बीजेपी पुराने शहर से, हैदराबाद से जीतेगी तो रियल में जो विकास होना है वो अच्छे से विकास होगा हैदराबाद पार्लियामेंट का। अगर इनके बहकावे में आकर पुराने शहर का अगर मुसलमान अगर इनको वोट देता है, 40 साल से जो परिस्थिति पुराने शहर की है और 40 साल तक ऐसी रहेगी। देखिए, रजाकार तो चले गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मार मार के उनको भगा दिया, लेकिन रजाकारों की जो नाजायज औलादे हैं ना, ये अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, ये लोग बसे हुए हैं और इनके जैसे लोग कुछ बसे हुए हैं। बस इनको भगाएंगे तभी रजाकारों से पूर्ण रूप से मुक्ति पुराने शहर को मिल जाएगी।